यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स की लाइफ ना सबको बहुत ही ईजी और सिंपल और स्ट्रेस फ्री लगती है, लेकिन ये अब हम होम मेकर्स को कोई पूछे ना कि कितनी ईजी कितनी सिंपल है, क्योंकि इसके पीछे जितनी स्ट्रगल, जितनी एफर्ट्स, जितनी जान तोड़ मेहनत हम लोग कर रही होती है ना, मैं कहती हूँ वो बस हमारे अल्लाह सुब्हान तआला का करम है, उस खुदा का, उस रब्बे कायनात का, जिसने हमें एक मैजिकल स्टिक दी हुई है कि वाकई में हमारे अंदर ना एक मैजिक है कि हम यूं चुटकियों में अपने घर को संवारने का हुनर रखती हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली, अपनी सलीका मंदी और कफ़ायत शारी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज हमने सारी की सारी चीज़ें, जो भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उससे आपकी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतनी क्यूरीज आनी थी कि आप ही हम किस तरीके से टाइम मैनेज करें। तो मैंने कहा आज मैं आपको वन बाय वन जो है वो इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे आप ईजी हो जाएंगे, अपने स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। अब आपने जो मैजिकल स्टिक्स है ना, जो जादुई छड़ियाँ अपने अंदर घुमानी है, तो सबसे पहली जो जादुई छड़ी घुमानी है ना, वो आपने करना है आज ही, अभी बैठकर आपने जी कर लेना है, क्लीनिंग शेड्यूल बना लेना है अपने घर का बस। क्योंकि घर के कुछ एरियाज़, कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो हम रोज़ सफाई नहीं कर सकते, और लेकिन वो एरियाज़ या वो पोर्शन इग्नोर भी नहीं होने चाहिए, वो चीज़ें। तो इसी वजह से अपना एक क्लीनिंग शेड्यूल बना लें, चाहे वीकली बना लें, चाहे मंथली बना लें, जैसे भी कन्वीनियंट है, आपने अपने हिसाब से बनाना है। आपने किसी और के हिसाब से नहीं बनाना। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, मैंने वीक में शेड्यूल बनाया हुआ कि इस दिन मैंने लॉन्ड्री का काम करना है, इस दिन मैंने हैवी रेसिपीज़ बनानी है, और जिस दिन मैं हैवी कुकिंग कर रही होती हूँ, यानी ज़्यादा चीज़ें बना रही होती हूँ, उस दिन मैं घर के बाकी काम मैंने बहुत ही ज़्यादा कम रखे होते हैं। और प्रॉपर हर चीज़ का स्केड्यूल बनाएं। जब आप बना लेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एज अ बिगनर आपको होता है ना, सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है, तो रिटर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड सेट की गेम है, आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इस चीज़ों पर, उसको पता होगा मैंने किस टाइम पे क्या करना है। तो बस बिगनर्स के लिए यही टिप है कि एक शेड्यूल बना लिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप मेरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपने घर में जो आपने सबसे वन इन वन रूल आउट आपने करना है, दैट्स इट। अब इसका क्या मतलब है? वन इन वन आउट का मतलब है कि आपने एक चीज़ लाए, पहले उसको यूज़ कर लिया, उसको अच्छे तरीके से आपने कर लिया इस्तेमाल, जब वो ख़त्म हो गई फिर दूसरी चीज़ लेकर आए। और आपको पता होना चाहिए, अपनी नज़रों के सामने रखा करें। हम क्या करते हैं, घर में चीज़ें भरते जाते हैं और क्लटर होना शुरू हो जाता है चीज़ों का, और आधी चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी हमारे घर में हैं क्या। इससे क्या होता है, हमारा टाइम की भी वेस्टेज और पैसे की भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें लेने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ता है ना। और जो सब्ज़ी होती है, वो भी सब्ज़ी, अगर मैं किचन की आइटम्स की बात करूँ, हाँ, आप गरम मसाले, जितने भी मसाला जाते हैं, वो तो आप ज़्यादा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप फ्रेश ही लेकर आएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में रखते हुए। क्योंकि टमाटर मैंने आपको बताया तो है, उसके ऊपर टेप लगा लो तो वो फ्रेश रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक फ्रेश रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते फ्रेश। तो इस वजह से अपनी चीज़ों को ख़राब करने से अच्छा है कि आप ध्यान से उसका इस्तेमाल करें चीज़ों का अच्छे तरीके से, और फिर जो वो चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट चीज़ लेकर आएँ, और पहले से लेकर आएँ। ये ना हो बाद में बोलें पलवशा आपी ने कहा था पूरी ख़त्म करके दूसरी लेकर आनी है, और फिर बाहर जाया ना जाए। तो ये भी आपने टाइमिंग सेट करनी है। देखिए, मैं जो भी चीज़ कहती हूँ ना, मतलब अपना दिमाग लगा के उस चीज़ को गौर से सुन के आपने करना है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे बता दो, आप सब मुझसे पूछे थे कि पलवशा आपी प्लीज़ सप्लीमेंट्स बता दें। तो मेरी एज अभी जी 28 है, मेरी एज अभी 30 की नहीं हुई, तो मैं इस वजह से यही सप्लीमेंट्स इनटेक करती हूँ, सर्बेक्सी, और यहाँ पे जो है फॉलिक एसिड। सर्बेक्सी मैं बहुत कम लेती हूँ, हाँ, 15 डेज़ फॉलिक एसिड ले ली, और फिर 15 डेज़ जो मैं कैल्शियम लेती हूँ। मेरी कैल्शियम आजकल ख़त्म हुई हुई है। मैं ज़्यादातर जो है ना, डाइट, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे मैं होममेड दही का बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, जितने भी गट के इश्यूज़ हैं ना लोगों को, अगर वो घर का दही खाना शुरू कर देना, तो यूँ चुटकियों में आपके गट के इश्यू सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैंने बता दी है। इस पे इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो वीडियो बनाऊँगी अलग से। मैं चने जो है मैंने साफ़ करके रखने थे, लेकिन अभी मैं चने इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। ये भी एक मेरी नेक्स्ट चीज़ यही है कि घर में इस तरह की जैम की बॉटल्स आती हैं, घर में आइसक्रीम के डब्बे आते हैं, इनको कभी भी डिस्कार्ड मत करें। हाँ, इनको रीयूज़ कर लें। रीयूज़ आइडियाज़ जो होते हैं ना, रीयूज़ जो वो कहते हैं ना, जुगाड़-शुगाड़ वो लगा लिया करें। आपकी आप ही तो आपको पता ही है, बड़ी जुगाड़ी है। तो मैं इस तरह के डब्बे नहीं फेंकती, इसमें मैं अपनी चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ, और फिर मुझे बाज़ार से ना डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स नहीं यूज़ करने पड़ते। मैं बताऊँ, मेरा आप लोगों को हमेशा से एक ही चीज़ है समझाने का मकसद, कि आप लोगों का ना, मुझे थोड़ी-सी सोच चेंज करनी है कि जो हम लोगों ने ना दिमाग में बिठा लिया ना
कि महँगी-महँगी चीज़ें लाकर ही हम अपने घर को सजा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, किसी भी कॉम्प्लेक्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी को देखकर काइंडली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी-इतनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं ना, वाक़ई में हमारी बच्चियाँ जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही हैं। वो वैसी चीज़ें बनने की कोशिश कर रही हैं, वैसा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और वो क्या है, वो नाशुक्री तो है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक चीज़ सिखाई है कि मैंने जितना दे दिया है ना, उसको सब्र करके एक्सेप्ट करो शुक्रगुज़ारी के साथ। लेकिन हमारी बच्चे, हमारी बच्चियाँ उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो किसी को देखते हैं, अच्छा जी उसने ये महँगी चीज़ दी है, वो उससे भी बड़ी चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। पे मैं बड़ा इम्पोर्टेंट एक सोशल इश्यू भी डिस्कस करना चाहूँगी। बिलीव मी, मुझे परसों पता चला, तो मेरी खाला ने मुझे बताया कि उनकी जेठानी की बेटी ने जी, उनकी बर्थडे थी, तो उसकी उनकी बेटी ने कहा कि मामा मैं ना आपको ना, मेरी बर्थडे आ रही है, आपने मुझे टास्क देना है, मैं जाऊँगी स्टोर मार्ट जाऊँगी, वहाँ पे मैं 3 मिनट में जितनी चीज़ें ले सकी ना, तो आपने उतने पैसे देने हैं, मैं वो सारी चीज़ें ले लूँगी। तो वो मेरी खाला ने जब ये बताया, कहती है, "ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं?" फिर मैंने बताया, मैंने कहा, "ये सोशल मीडिया पे आजकल तो ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो देखिए जो लोग बेचारे, जो माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग, उन लोगों के बच्चों का के दिमाग में पहले से ये चीज़ डाल दी गई है। तो मैं इसीलिए, आपको यकीन करें, अपनी हर चीज़ में एक ही चीज़ सिखा रही होती हूँ कि खुदाया, अगर आप अपनी कफ़ायशारी में, अपनी बजट में रह के अपने घर को देख के चल लेंगी ना, तो कोई आपको मार नहीं देगा आकर, कोई आपको कुछ कहने के काबिल नहीं है, आप खुद अपने घर की ज़िम्मेदार। हाँ, बस अब इसी का तो नाम है सलीका-मंदी, यही तो कफ़ायत-शारी है जो हमने अपनी दादियों, नानियों से सीखी है। हाँ, ये अब मॉडर्न वर्ल्ड जो हमें सिखा रहा है ना, वो यही सिखा रहा है कि जाओ बाहर, ये घर में ऑर्डर करो और चीज़ें आपके दरवाज़े पे। इस चीज़ के पीछे कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बता रहे होते हैं कि मैं बड़ा खुल के बोलती हूँ, मुझे ना, क्योंकि मुझे ना डर नहीं है किसी चीज़ का। यहाँ पे अब एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा, इस बात पे भी डिस्कशन करूँगी। मैंने ना, आप ये समझे, मौत को बड़े करीब से देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे बेटे को ना ये दूसरी ज़िंदगी दी, आप ये समझ लें। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत, बहुत टफ़ थी, बहुत ज़्यादा टफ़ थी। यानी आप ये सोच लें, मैं बिल्कुल मौत के करीब थी और वहाँ से वापस होकर आई हूँ मैं। तो इस वज़ह से, जिस बंदी ने मौत को देखा हो ना, फिर उसको किसी का डर नहीं होता अल्लाह के अलावा। इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, अगर आप लोग कहोगे, कमेंट में बताओगे कि वाक़ई में मुझे ये शेयर करनी चाहिए बात, कि नहीं, वैसे तो है, पर्सनल इश्यू है, लेकिन आप लोगों, मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, मुझे बड़े जो है मेरे दिल के ख़ास हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों के कमेंट, मैं कहती हूँ, मुझे आप लोगों ने ना एक अलग दुनिया दिखाई है। मैं कहती हूँ, एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस दिखाया है कि वाक़ई में यार, कि दिल से निकली हुई बात जो है ना, वो अगले के दिल को टच करती है। और जब आप लोग कहते हो ना कि आप ही, आपके दिल की बात हमारे दिल में घर कर गई है, तो बस ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काइंडली जो भी मेरा कंटेंट देखती हैं, काफ़ी ऐसे आए हैं, लोग आए हैं बीच में, यूट्यूबर्स न्यू आई हैं, तो काइंडली मैं बस एक चीज़ है, मुझे खुशी होती है, आप लोग मेरा कंटेंट देखकर वैसा बोलते हो, वैसा करने की कोशिश करते हो, लेकिन एक चीज़ है, काइंडली प्लीज़ अल्लाह की बंदियों, थंबनेल तो थोड़ा-सा चेंज कर लिया करो, और ना, मेरी बात पूरी सुना करो। अब आप लोग पूरी नहीं सुनते हो, इससे क्या होता है, वो नॉलेज आप गलत ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी हमारे ऊपर अल्लाह की दी हुई नेमत है ना, तो ये मुँह का बोला भी नेमत है। तो ये भी हमने उस जहाँ में इसका जवाब देना है कि किसी को गलत बात तो नहीं ट्रांसफ़र कर दी। तो मैं जब अपनी चीज़ें बता रही होती हूँ, साथ में मैं बता रही होती हूँ इस चीज़ का ये भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप लोग आधी बात सुन के पॉइंट लिख कर भाग जाते हो, ऐसा नहीं करना। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी सबके लिए ही दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। लेकिन अगर आप होम मेकर पलवशा को कंटेंट देख रहे हो, उसकी बातें सारी लिख रहे हो, आप एक-एक पॉइंट अगले दिन डिस्कस कर रहे होते हो, तो काइंडली पूरा डिस्कस किया करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिस्कशन अच्छे तरीके से करो, ये ना हो आधी-अधूरी हो, वो कहते हैं ना, एक टाँग वहाँ से पकड़ ली और एक टाँग वहाँ से पकड़ ली, ऐसा नहीं किया करो। तो इससे क्या होगा, गलत नॉलेज हो जाएगा। तो वो एक मैंने ज़मीर वाली बात की थी और इस तरह के काफ़ी कुछ सप्लीमेंट्स की बात की थी, तो वो गलत तरीके से ना आगे से चेन बनी। बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि अगर आप लोग चेन जो है, पॉज़िटिव चेन आगे बढ़ाओगे। और ज़ाहिर-सी बात है, होम मेकर पलवशा आई ही इस यूट्यूब चैनल पे थी, क्योंकि मुझे था कि होम मेकर के नेम से पहले कोई नहीं है। क्योंकि होता है ना कि आप नया नाम बनाना चाहते हो, तो मैंने इसीलिए, बस मेरा पर्पज़ यही था कि मैं जो घर में अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ चीज़ों को, मेंटेन कर रही होती हूँ, अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंस इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आल्दो मेरी इतनी एज नहीं है, आप लोग सब कहते हो आप ही, आप तो बड़ी छोटी हैं, आप कैसे पलवशा बेटा इतनी बड़ी बातें कर लेती हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस बंदी ने मौत को अपनी आँखों के सामने देखा हो, बस फिर आप समझ जाएँ कि उसके वो कितनी तकलीफ़ों से, वो पूरा
मैं बताते वक़्त भी इमोशनल हो रही हूँ। जो मेरा पूरा का पूरा मतलब मेरे 2 मंथ सही थे प्रेगनेंसी के, तीसरे मंथ से लेके आप अंदाज़ा लगा लें पूरे के पूरे 7 महीने, आप ये सोच लें मेरी प्रेगनेंसी बहुत, बहुत, बहुत टफ़ेस्ट थी। आप ये पीक पे थी। वो क्या इश्यूज़ थे, वो क्या था, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को भी नई ज़िंदगी दी और मुझे भी नई ज़िंदगी दी। बस मुझे ना आप लोगों की दुआएँ चाहिए। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ना मकसद एक ही है, मुझे देखें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान, नो डाउट फाइनेंशियल वे में भी यूट्यूब चैनल बना रहा होता है, पैसे की भी हर किसी को ज़रूरत होती है। अब ये हर कोई कहे जी नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि जब व्यूज़ डाउन होते हैं ना तो हर किसी को फ़िक्र लगी होती है। तो व्यूज़ डाउन होने का मतलब क्या है? पैसे कम हो जाना। लेकिन मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे पलवश आपी इतनी डायरेक्ट बात कर दी आपने। नहीं, मुझे मुझे ना वो डर शर किसी का नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। अल्लाह का डर है। मैं कहती हूँ बस मुनाफ़िक़त ना करो कोई भी, कि ठीक है आप जो चीज़ कर रहे हो ना उसको एक्सेप्ट करो, पीठ पीछे ना करो आप। बस मुझे मुनाफ़िक़त जो है ना मेरे दिल को लगती है। फिर मैं कहती हूँ मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं हर किसी को मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन जब कोई मुनाफ़िक़त करता है ना फिर मैं थोड़ा-सा ना हो जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर अगर है ना अल्लाह की नेमत, तो हमने अगर किसी का देख लिया है, किसी मुनाफ़िक़ को देख लिया है, तो उसको सीधा करने के लिए हम अपने मुँह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं नाइस वे में, अच्छे तरीके से, ताकि वो चेन आगे से पॉज़िटिव हो जाए, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। तो बस यही कहने का मकसद था कि लेकिन मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं जो फ़ील करती हूँ ना, जो मेरी पोएट्री है, क्योंकि मेरी पोएट्री सारी की सारी इस्लामिक है। मैं जो बातें कर रही होती हूँ ना, मैं ये किताबी बातें नहीं करती कि गूगल पे सर्च किया, वहाँ से एक-एक चीज़ निकाल के मैं बोलना शुरू कर दूँ, नहीं, आप लोगों ने ये देखा होगा। मेरी शायरी जो है, जो मैं आज से 4 साल, 5 साल पहले कर रही थी, इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी भी, तो वो सारी की सारी जो मेरी शायरी है ना, वो यही बातें हैं, सारी यही बातें हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ अब नए यूट्यूबर्स आए हैं, मुझे खुशी होती है वो यही चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, बड़ा वो अच्छी बात है, अल्लाह के साथ कनेक्टेड रख रहे हैं सबको। लेकिन बस चीज़ों को प्रॉपर सुन के फिर ट्रांसफ़र किया करो, देखो ना, क्योंकि देखो मैं जब अल्लाह वाली बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपको पूरा ज़मीर का, हर चीज़ का मैं पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रही हूँ। आप लोग सिर्फ़ एक क्लिक पकड़ लेते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना मेरी बहनों। पूरा आप मेरा पूरा का पूरा वर्ड्स पकड़ के, सेंटेंसेस पकड़ के बोल लिया करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ऑथेंटिक चीज़ आके ट्रांसफ़र करो, क्योंकि इस सब का हमसे जवाब होना है उस जहाँ में। अच्छा जी ये तो टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, 1 2 टॉपिक मैंने, तीसरी चीज़ ये है कि घर में आपने वही अगेन चीज़ों का ना, जो हमने इतने ढेर बनाए होते हैं ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर दें, डोनेट कर दिया करें चीज़ों को, सदका जारिया यार, सवाब है। चीज़ों को सँभाल-सँभाल के रख कर आप लोगों ने इतना फ़िज़ूल करके फिर डोनेट करना है, तो आप अच्छी हालत में डोनेट कर दो किसी को। किसी के काम आ जाएँगे, सिर्फ़ कपड़े डोनेट नहीं होते, बर्तन डोनेट होते हैं, डब्बे डोनेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े की बात, मेरे ना कुछ पुराने कपड़े थे, मैंने ना डस्टिंग के लिए रखने थे, तो मेरी ना पहले एक आंटी आती होती थी काम वाली, तो वो ना कहती हैं कि बेटा ये मुझे दे दो। मैंने कहा आंटी आपने क्या करना है, ये तो एक ड्रेस ही फटा हुआ है। कहती नहीं, मुझे ना ये वो बार्टर सिस्टम होता था ना पहले ज़माने में, कि जी कपड़े देकर वो बर्तन लेते थे। कहती है हमारे ना मोहल्ले में तो वो आता है बर्तनों वाला, तो मैंने ना इस तरह के कपड़े मैं दे देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे पहले बड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं आंटी मैंने नहीं देना। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि नहीं मुझे बर्तन चाहिए होते हैं नए, तो मैंने कहा वाह! मैंने कहा चलो यार, इन लोगों का एक रोज़गार लगा हुआ है, अल्लाह की तरफ से देख लो आज भी वो सिस्टम है, बार्टर सिस्टम जो हम पढ़ते थे बहुत पहले। तो इसीलिए ना हर कोई किसी की मदद करने की कोशिश करो, नुक्स ना निकालो, कीड़े ना निकालो किसी में। जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जितनी जिसकी तौफ़ीक है ना, उसको मदद करने दो बस। वो अल्लाह अल्लाह की ज़ात है ना, वो तौफ़ीक देता है। तो इस वजह से डोनेट कर दिया करो चीज़ों को, ये आपका सदका है, सवाब मिल जाएगा, खैरात कर दिया करो, बहुत-बहुत सवाब मिलके। और पता है सदका खैरात आपकी बलाएँ टाल देता है, बहुत बड़ी बात है ये। और मेरे पापा तो इस चीज़ पे इतना बिलीव करते हैं ना, मैं कहती हूँ मेरे मम्मा-पापा का जो बिलीव है ना, वो मैं कहती हूँ एक नेक्स्ट लेवल का ही बिलीव है। मतलब वो कहते हैं, वो इतने बेलौस बंदे हैं ना मेरे मम्मा-पापा, उनको किसी चीज़ का डर, खौफ, टेंशन नहीं होती मेरे पापा को, क्योंकि उनको पता है कि हमारे एक अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ, जो हर चीज़ ठीक कर देगी, बस अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखो।
नेक्स्ट टिप भी मेरी यही है कि जब आपने चीज़ों को ना एक मतलब हर चीज़ की ना एक जगह मुकर्रर कर दो। जैसे फैंसी ड्रेस है या आप कोई ड्रेस ऑर्डर करते हो अपने लिए, क्योंकि देखो जब हम फैंसी ड्रेस लेते हैं ना वो इतने सस्ते नहीं होते, चाहे वो इतने महंगे ना हो, हम नहीं ब्रांड अफोर्ड कर सकते भाई इतने हैवी वाले। तो ठीक है, अगर हम नॉर्मल 5-6 हज़ार या 14 हज़ार या 15 हज़ार का भी ड्रेस ऑर्डर करवाते हैं ना, तो काइंडली उसको अपनी नज़र के अंदर रखो। ये ना हो कि वो आपने इधर उधर रख दिया और उसकी हालत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि ऐसे कपड़ों को ना पैक करके रखते हैं, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो उसके बाद जब भी आपको कहीं जाना, तो आपने एक जैसे मैंने अपने कैजुअल ड्रेसेस एक तरफ रखे हुए हैं सारे, चाहे मेरी कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, मैंने एक टैची रखा हुआ है, उसमें मैं पैक करके सारे अपने मैंने शादी के कपड़े सारे एक तरफ रखे हुए हैं, फिर पार्टी वेयर्स अलग रखे हैं, कैजुअल अलग रखे हैं, ताकि मुझे नज़र आए चीज़ों को, मुझे नज़र आए मेरे पास ये कलर है, मेरे पास ये स्टफ़ है, ताकि मेरे पैसे ज़ाया ना हो। तो देखो यही तो सलीकामंदी है कि जिसमें हमने कम पैसे में कम बजट में रह के अपने घर को संवार कर ना जन्नत बनाना है। और क्रिएटिव रहो, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ क्रिएटिव बनो, कॉपी ना बनो। किसी को कॉपी करके आप अगर वैसा करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आप डूब जाओगे, इसीलिए ओरिजिनल रहो। बट बिलीव मी, जो क्रिएटिविटी में मज़ा है ना, ये देखिए जी, क्रिएटिविटी आपको मेरे घर के एक एक कोने से नज़र आएगी। यहाँ मैंने पेंट की बाल्टियों में प्लांट्स बनाए हैं। कौन कहता है जी प्लांट्स प्लांटर बहुत महंगे महंगे लाने की ज़रूरत होती है? या आपकी पलवशापी की एक एक वीडियो आप जाके पुरानी से लेके ना ओल्डेस्ट वीडियो में पता चल जाता है कि कहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई हुई हैं। तो आप मेरी देखिए 6-7 महीने पहले की वीडियोज़ उठा के आप वीडियोज़ देखें, आपको सारे आइडियाज़ आपको कम बजट में नज़र आएंगे, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। मैं हमेशा एक ही चीज़ प्रेफ़रेंस देती हूँ। पता है मेरी ज़ात कैसी है कि मुझे किसी और को देख के ना अपने ऊपर थप्पड़ नहीं लगाना या अपने ऊपर स्टैम्प नहीं लगाना, बल्कि जो मैं हूँ, मैं हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंज करके आप लोगों को दिखाने के लिए भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती पैदा कर सकती थी, बट नहीं, मैं जैसी हूँ, मैं हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरी फॉलोअर्स, मेरी श्रेणियाँ मुझे इसी तरह पसंद कर रही हैं, और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस मिली। मैंने तो यहाँ तक कि पानी की बॉटल से आपको प्लांटर्स बनाना सिखा दी अपनी श्रेणियों को। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब आप लोग कमेंट करके मुझे दुआएं दे रहे होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो बस जल्दी से जाके ना लाइक शेयर कमेंट भी किया करें, क्योंकि मेरी पुरानी श्रेणियाँ तो बहुत बिंदास तरीके से कमेंट कर रही होती है। जो नहीं आती है ना, वो भी अपने नेम के साथ मुझे बताया करें कि आप लोग कहाँ से हो। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिटीज़ से आप लोग मैसेज कर रहे होते हो, कभी हैदराबाद, कभी मक्का, कभी सऊदीया, कभी आप लोग इंडिया। तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। बस इसी कश्मीर से भी आप मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, यानी कि मेरी ऑडियंस कश्मीर तक फैल गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है यार। तो बस आप लोगों ने ज़रूर बताना आप लोग कहाँ-कहाँ से, और अपनी पलवशापी को दुआएँ देनी है बस। और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।